नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो सभी प्रकार के डाइटों को लेते हैं, लेकिन उनको यह चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्यों मेरा हेल्थ नहीं बन रहा है। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम खाते हैं, लेकिन कम खाने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और फिर उनके मन में ये सारी सवालें आने लगती है कि आखिरकार मैं तो कम खाती हूँ या कम खाता हूँ, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा हूँ। या फिर जिन लोगों का हेल्थ नहीं बनता है वो बहुत ज़्यादा भी खाते हैं तब भी हेल्थ नहीं बनता है, तो उनके मन में भी ये सवाल आता है कि क्यों आखिरकार मेरा शरीर जो है वो मोटा नहीं हो पा रहा है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनको भी दिक्कत होती है, जो लोग पतले होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मोटा और पतला होने के केसेस में बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है, जिसमें से कुछ रीज़न्स जो होती है आपका अनबैलेंस रूप से डाइट को लेना होता है। किसी भी व्यक्ति को शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली आपके खान पान पे डिपेंड करता है, खाने पीने का जो तरीका होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली आप खाने में किन चीज़ों को ले रहे हैं वो सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उन लोगों को शुगर मना होता है, तो वो लोग चीनी को अवॉइड करते हैं खाने से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम जब शुगर खाएंगे तो हमारा जो बॉडी में इंसुलिन तो ऐसे ही नहीं बन रहा है, तो ऊपर से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा और हो सकता है मेरा हार्ट अटैक से, हार्ट कोलैप्स करके, किडनी फेल्योर हो करके इन सारी चीज़ों से मेरी डेथ हो सकती है। तो उनको अगर बीमारी के टर्म में देखा जाए तो उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जो लोग नॉर्मली होते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी उनका स्वास्थ्य नहीं बन पाता है सब चीज़ों को खाने के उपरांत भी, तो उनके मन में सबसे ज़्यादा डाउट आने लगता है। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए यह वीडियो लाई हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ से लेकर के परेशान होते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि हम कौन सा डाइट को फॉलो करें जिससे वो अपने शरीर को बहुत अच्छा ढांचा में ढाल सके और अपने आप को फिट भी रख सके, हेल्दी भी रख सके। देखिए, हम लोग जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं न्यूट्रिशन का, जिससे हम खा करके क्या कर सकते हैं, अपना वेट को लूज़ कर सकते हैं या फिर वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वगैरह लोग अपने डाइट को बताते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप फेसबुक पे, इंस्टा पे वीडियोस को देख करके पता कर लेते हैं कि हाँ, जो भी आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेसेस है उसके डाइट को फॉलो करते हैं। लेकिन उन लोगों का डाइट कुछ बहुत हैवी रहता है जो शायद हम लोग नाम भी नहीं सुने होते हैं, या फिर हमारे आसपास जैसे छोटे कस्बों इलाकों में रहते हैं, तो कैसे हम वो सारी चीज़ों को मंगा सकते हैं। किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है जो उन महंगी चीज़ों को खरीद सकते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी इश्यूज़ आ जाती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में चीज़ें जो अवेलेबल है उससे भी आप अपने डाइट को मेंटेन करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और साथ ही साथ अपने हेल्थ को बना भी सकते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास हैसियत नहीं है महंगी महंगी चीज़ों को ख़रीदने का, वो अगर मेरी कुछ बातों को, टिप्स को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली उनका बॉडी जो है धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगी, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप में एनालाइज़ करती हूँ तो मैं भी पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों का एनालाइज़ किया है कि आखिरकार मैं कम चीज़ें ही खाती हूँ, लेकिन आखिरकार क्यों मेरा जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैंने एनालाइज़ किया और फिर जा कर के समझा कि जब मुझे ये प्रॉब्लम आ सकती है तो फिर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आएगी और सॉल्यूशन पक्का ढूंढ लेंगे। कुछ लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे भी हैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना करके आप सबके साथ ये चीज़ को शेयर करना चाहिए। तो सुबह उठने के बाद हर इंसान का अपना अलग अलग रूटीन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उठना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सुबह सुबह बहुत सारे लोगों का नींद नहीं खुलता है। कितने % लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठ जाते हैं। एक कहावत भी है कि ज़िम्मेदारी जो होती है वो अपने आप उठा देती है लोगों को। तो यह बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके पास ज़िम्मेदारी है तो आप उठ जाते हैं। अगर नहीं भी है और अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा सजग होते हैं तो आप उस चीज़ को रिमाइंड करके उठ जाते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात नहीं है, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनको अगर आप इंस्पिरेशन मानते हैं तो उनसे भी सीख सकते हैं।
कि सब चीज़ होने के बावजूद भी वो लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जैसे बेसिकली अक्षय कुमार जो होते हैं, उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि वो 4 बजे उठ जाते हैं, मतलब सूर्योदय होने से पहले उठ जाते हैं, और उठने के बाद वो 1 घंटा अपने बीच के पास में क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो हमारे पास बीच तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, जितनी भी जगह अवेलेबल है, हम अपने आप को कुछ समय स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज को दे सकते हैं। आप जानते हैं कि हाँ, गांव में अगर बात करूं तो फीमेल्स बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनका एक्सरसाइज से ही दिन की शुरुआत होती है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो होती है, घर की महिलाएं उठ जाती है, उठने के साथ ही वो फ्रेश वगैरह होकर के सबसे पहले झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाएंगी। वैसे भी गांव में इलाका जो होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है, आपका दूरा दरवाज़ा जो होता है, घर जो होता है लंबा चौड़ा होता है, सबको झाड़ू लगाना है, झुक करके झाड़ू लगाना है, हाथ का मूवमेंट होता है, पैर का मूवमेंट होता है, पीछे बैक बोन का मूवमेंट होता है। उसके बाद पोछा लगाना है, गोबर से जो लिपाई करती है वो करते हैं, फिर चूल्हा चौका करते हैं। मॉडर्न एरिया में अगर आप देखेंगे तो किचन में सब चीज़ अवेलेबल होता है, एकदम हाथ इस तरह से करेंगे हमें सब चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन गाँव में जो हम देखते हैं, जहाँ पे खाना बनाने का सिस्टम होता है, वहाँ पे 100 बार से कम बार उठ बैठ करके फीमेल्स जो होती है वो खाना को बना नहीं पाती है, क्योंकि सामान यहाँ है, पानी लाना है, चापाकल से लाना है, कुएं से लाना है, इधर सामान रखा है, उधर सामान रखा है, इतनी एक्सरसाइजेज हो जाती है। प्लस वो लोग खेत में भी काम करने जाती है। वो सारी चीज़ों को अगर हम लोग मिला दे तो वो जितना एक्सरसाइज जो फैंसी रूप में जो एक्ट्रेसेस वगैरह करके दिखाती हैं कि जिम में जाते हैं, ये योगासन वो योगासन करते हैं, वो सारी चीज़ हमारे घर की महिलाएं कर लेती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई फीमेल बहुत हेल्दी है तो फिर उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली मैं उन पेरेंट्स को भी सजेस्ट करूँगी कि आपके बच्चे यदि बहुत हेल्दी हैं, या फिर वो बच्चे जो बहुत हेल्दी हैं और उनका एज कम है, मतलब एज के पहले अगर आप हेल्दी हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके एक्सरसाइज को प्रेफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप मॉर्निंग में उठ जाते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद करना क्या है कि आपको सबसे पहले, मतलब सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप 1 गिलास पूरा भर करके पानी पिएंगे। क्या करेंगे? पानी पिएंगे। अगर वेदर ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप गर्म पानी मत पीजिए। वेदर अगर नॉर्मल है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी पीने का एक फ़ायदा यह होता है कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें फंसी हुई होती है, जैसे रात में खाना खाते हैं तो कुछ चीज़ें फंसी हुई रह गई हुई होगी, तो फिर वो गर्म पानी के माध्यम से पूरे अपने आंतों के आसपास के वॉल को साफ़ करते हुए आपको मल को त्यागने में बहुत आसानी होगी और आपका मल भी पूरी तरह से क्लियर होकर के बाहर निकल जाएगा। जब पहला पुराना वाला चीज़, गंदा वाला चीज़ आपके बॉडी से नहीं निकलेगा, तब तक फ्रेश चीज़ कैसे आपके बॉडी में एंटर करेगा और कैसे वो अपनी पूरी तरह से काम करेगा। आप खुद सोचिए, गाड़ी वगैरह अगर आप चलाते होंगे तो कचरा जब जम जाता है गाड़ी के पार्ट्स में, तो क्या गाड़ी अच्छे से स्टार्ट हो पाती है, काम कर पाती है? नहीं कर पाती है। वैसे ही हमारा बॉडी होता है कि अगर हम चीज़ों को गलत तरीके से लेते हैं तो फिर वो चीज़ें दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे हमारा बॉडी कचरा की तरह बनने लगता है, और कचरा जब इकट्ठा हो जाता है तो आगे जा कर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो आपको करना क्या है, 1 गिलास गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीने के 10 से 15 मिनट में आप देखिएगा आपको प्रेशर फील होगा। आप जाइए, अच्छे से फ्रेश अप वगैरह हो करके आ जाइए। और एक चीज़ आपको सुबह सुबह खाना क्या है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैं जानती हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया वाले लोगों का सुबह सुबह सबसे फेवरेट होता है चाय पीना। चाय पीना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से पी रहे हैं तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बहुत सारे फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होती है, सबको पता है कि चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी पीती हैं क्योंकि उनको मन ही नहीं मानता है। लेकिन मन के अनुसार अगर आप चलेंगे तो फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रह पाएंगे। तो अगर सुबह सुबह आपको चाहिए कि डाइट अच्छी हो, हेल्दी हो, तो आपको सोने से पहले ही रात में कुछ चीज़ों को भिगो कर रखना पड़ेगा। उसमें करना क्या है, आपको मूंग समझते हैं, मूंग जो होता है, मूंग दाल जो उसको बोलते हैं, वो वाले मूंग को लेना है, चना को लेना है, उसमें 2 बादाम रखना है, 2-4 किशमिश रख सकते हैं। मैंने और क्या बताया, बादाम, काजू, किशमिश, ये सारी चीज़ों को रख दीजिएगा और फूलने के लिए रख देना है। सुबह जब आप फ्रेश होकर के आते हैं, यहाँ से फ्रेश होकर के आएंगे तो उसके 10 से 15 मिनट बाद ब्रश वगैरह करके 1 घंटे के अंदर में, मतलब कि ये उठने से पहले, मॉर्निंग में जब आप उठ जाते हैं, उठने के 1 घंटे के
बाद में 1 से 2 घंटे के बीच में क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों को खा लेना है। बहुत सारे लोग होंगे कि ऐसे अच्छा नहीं फील होगा, तो आप उसमें प्याज, मिर्ची, नमक डाल करके, नींबू डाल करके खा सकते हैं। जिन लोगों को नमक खाना पसंद नहीं होता है, सुबह सुबह कि हाँ पूजा पाठ करना होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, गुड़ के साथ खा सकते हैं। गुड़ को लीजिए, उसको खा लीजिए। जब आपको फील हो कि मेरा पेट भर गया हुआ है, तो फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद चाय को पीजिए। क्या करना है, उसके बाद चाय को पीना है। देखिए कितने भी आप बहुत ज़्यादा वर्किंग है, बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, फिर भी आप अपने लिए टाइम निकालिए। मैं इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि 6 बजे तक उठ ही जाते होंगे, 6 से 7 बजे तक उठ जाते होंगे, तो आपको 8 बजे, साढ़े 8 बजे तक इतना चीज़ कर लेना है। फिर मान लीजिए जो लोग को काम पे जाना रहता है, तो 9-10 बजे से पहले तो नहीं जाते हैं, तो 10 बजे तक अगर आपको जाना है, तो फिर आप नहाइए धोइए, और उसके बाद अगर आपको नाश्ता करना है तो नाश्ता कर लीजिए। जो भी आपकी घर में बना हुआ है, मान लीजिए चावल दाल बना हुआ है, तो आप उस टाइम भी खा सकते हैं। सुबह का जो खाना होता है 7-8 बजे तक, 8 बजे तक अगर आप खा भी लेते हैं, चावल दाल भर पेट खा लेते हैं, फिर भी आपका कोई इशू नहीं होगा। आप खुद सोचिए ना कि जब आप गांव में जाते हैं तो लोगों को देखिए, जो किसान होते हैं उनके घर में तो नाश्ता नहीं बनता है, उनके घर में तो डायरेक्ट खाना बनता है। और वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उनको जाना होता है खेत में, सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, खाते हैं, मस्त से चावल दाल दबाते हैं, सब्जी खाते हैं, और उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं। उन लोगों को कहाँ कभी प्रॉब्लम होता है? क्या आप सुने हैं कभी उन लोगों को कि बहुत रेयर डिजीज़ हो गया है, कोई बहुत बड़ा बीमारी हो गया है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखा है। बहुत फिट रखने के पीछे का वजह होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी उन लोग का बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग वर्किंग होते हैं, और वर्किंग सुबह में जो हमारा बॉडी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, ऐसा कह सकते हैं। जब आप उस समय बहुत सारा डाइट उसको देंगे तो वो अच्छे से पचा लेगा। लेकिन 12 बजे के बाद अगर आप बहुत हेवी खाना खाते हैं, तो फिर ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम खुद सुस्त होते हैं। तो आप कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा? उस टाइम नहीं रहता है। जब हम सुस्त रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बॉडी का जो फंक्शन होता है वह भी सुस्त होता है, प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमें क्या बोला जाता है कि दोपहर में जो होता है खाना को लाइट खाना चाहिए। तो आप सुबह 8-10 बजे तक मान लीजिए चावल दाल खा लिए, फिर दोपहर में खा लीजिए, आप 1-2 रोटी खा लीजिए, उसके बाद रेस्ट करना है, रेस्ट कीजिए। जिन लोगों का ब्रेक होता है, ब्रेक लंच का टाइमिंग भी 1-2 बजे तक होता है। फिर अगर आप शाम में आते हैं घर में, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ों को मत यूज़ कीजिए। क्या नहीं करना है, ऑयल वाला चीज़ जो होता है, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, घी होता है, उन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटर का काम करती है। बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड खाएंगे तो फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब होने लगेगा। फिर आप उसके बाद कितना भी हेल्दियर चीज़ खाएंगे तो फिर आपके बॉडी पे वो जो मांस होता है वो नहीं बैठ पाता है, वो मोटापा नहीं आ पाता है, और जो लोग मोटे होते हैं उनको तो और भी ज़्यादा आने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप में थोड़ा सा एनालाइज़ कीजिए और डाइट को कम से कम ठीक कीजिए। एटलीस्ट आप सुबह का ये चीज़ें फॉलो करेंगे, और फ्रूट्स वगैरह होगा तो आप इसके साथ भी ऐड करके खा सकते हैं। आप देखिएगा 1 महीने के अंदर में अगर आप फॉलो करते हैं इस रूटीन को, तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप देखिएगा आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई है, और आप कोई भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव भी फील करेंगे। क्योंकि अगर आपका पेट भरा रहेगा, पेट सही से काम करेगा, तो आपका सब चीज़ अच्छे से काम करेगा। और मैंने जो चना मूंग बताया है, इसमें जो होता है बहुत सारा फाइबर्स होता है, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, जो आप लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंच जाएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन संबंधित समस्या होती है वो इससे भी ठीक हो जाएगी, पाइल्स से रिलेटेड समस्या होती है वो भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए करके, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कंटिन्यू लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने अपना डाइट बताया है आपको, क्योंकि मैं भी यही चीज़ को फॉलो करती हूँ। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि रात में जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप खाना को खा लीजिए, और अपना खाना खाने से पहले आप ये चीज़ नोटिस कर लेंगे कि अपने हिसाब से टाइम को अरेंज कर लेंगे कि 1-2 घंटे के बाद मुझे सोना है, तो उसके पहले ही आप खा लेंगे। भले ही आपको काम करना है आप कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन खाना आप 8-9 बजे तक खा लीजिए। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को स्वस्थ रखने का, अपने आप को फिट रखने का। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। आप कितना भी जिम जा ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, जब तक डाइट को ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका बॉडी नहीं बनने वाला है। तब
तक आप पतले के पतले रह जाएंगे, मोटे के मोटे ही होते चले जाएंगे। इसमें आपका कोई सुधार नहीं होने वाला है। जिन लोगों से पार लगेगा वो लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मैं भी यही चीज़ फॉलो करती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैंने यह चीज़ शेयर किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल बातें करनी होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अनुराधा मेडिकल क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ। वहाँ पे प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे भी आप मुझसे सवालों को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।